3, 2, 1 स्टार्ट। इस अपील में एकमात्र प्रत्यार्थी तेजा सिंह था। इस न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचना तामील हुई थी, किंतु उसने हाजिर न होने और अपील में प्रतिरक्षा न करने का निर्णय लिया। तेजा सिंह की मृत्यु तारीख 1/12/1986 को हो गई। किंतु तेजा सिंह के विधिक वारिसों को पक्षकार बनाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। मूल अपीलार्थी भगत सिंह की भी मृत्यु हो गई और उसके विधिक वारिसों प्रतिनिधियों को अभिलेख पर तारीख 20/11/1985 को पक्षकार बनाया गया। जब अपील तारीख 31/3/1999 को इस न्यायालय द्वारा सुनी गई तो इस न्यायालय की जानकारी में यह लाया गया कि तेजा सिंह की मृत्यु तारीख 1/12/1986 को हो चुकी थी। अपील के निपटान के उपरांत तेजा सिंह के विधिक वारिसों ने इस अपील में स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए एक आवेदन फाइल किया। तथापि न्यायालय ने इस तथ्य के आधार पर कि मूल प्रत्यार्थी को अपील के निपटान के समय नहीं सुना गया, उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान करना उचित समझा और इस कारणवश हमने विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री जसपाल सिंह को, जो नए बनाए गए प्रत्यार्थियों की ओर से उपस्थित हुए हैं, न्यायालय के समक्ष निवेदन करने और दलीलें प्रस्तुत करने की इजाज़त दी। हमने विद्वान ज्येष्ठ काउंसिल श्री राकेश द्विवेदी को भी, जो अपील के समर्थन में उपस्थित हुए हैं, न्यायालय में अपनी दलीलें देने की इजाज़त दी। तथापि दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत हमने यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा तारीख 31 मार्च 1999 को पारित पूर्व आदेश से हटकर भिन्न मत व्यक्त करने के लिए कोई कारण नहीं है। संक्षिप्त तथ्य जो मामले को उचित रूप से समझने के लिए आवश्यक है इस प्रकार है। कहर सिंह नामक व्यक्ति ग्राम अंतोवली, जो अब पाकिस्तान में है, में 280 कनाल और 18 मरले माप वाली भूमि का स्वामी था। उसकी मृत्यु भारत के विभाजन के पूर्व हो गई थी। उसकी विधवा श्रीमती कृपो और 2 पुत्रियां श्रीमती शांति और श्रीमती इंद्रो भारत में प्रवास कर गई। पाकिस्तान में कहर सिंह के स्वामित्व वाली संपत्ति के बदले में उसकी विधवा करपो को भारत में कुछ भूमि आवंटित की गई। करपो की मृत्यु तारीख 25/12/1951 को हो गई और वह अपने पीछे अपनी 2
पुत्रियों श्रीमती शांति और श्रीमती इंद्रो को छोड़ गई। विराम संपत्ति बराबर भागों में दोनों को विरासत में आई। विराम श्रीमती शांति की 1960 में मृत्यु हो गई। विराम तत्पश्चात उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति उसकी जीवित बहन श्रीमती इंद्रो के नाम में नामांतरित हो गई। विराम मूल अपीलार्थी भगत राम मृतक, जिसने श्रीमती इंद्रो के साथ तारीख 12/3/1963 को एक करार किया था, विनिर्दिष्ट पालन के लिए एक वाद फाइल किया जो उसके पक्ष में डिक्री हो गया। विराम अपील में का मूल प्रत्यर्थी श्री तेजा सिंह मृतक श्रीमती शांति के पूर्व मृतक पति का भाई है। विराम उसने यह अभिकथित करते हुए एक वाद फाइल किया कि 1960 में श्रीमती शांति की मृत्यु के पश्चात प्रसन्नगत संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15 की उपधारा 1 के खंड ख के आधार पर उसके पक्ष में न्यायगत हो गई। विराम विचारण न्यायालय ने तेजा सिंह द्वारा फाइल वाद डिक्री कर दिया। विराम उस डिक्री के विरुद्ध दाखिल अपील खारिज हो गई। विराम तब भगत राम मृतक ने उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील फाइल की जो खारिज हो गई। विराम उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्रीमती शांति द्वारा धारित संपत्ति उसकी मृत्यु के समय तक उसके स्वामित्व वाली संपत्तियां तेजा सिंह को न्यायगत हो गई, जो श्रीमती शांति के पूर्व मृतक पति का भाई था। विराम तथापि अपील में इस न्यायालय ने अपने तारीख 31/3/1999 के आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि श्रीमती शांति द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति उसके द्वारा अपनी माता से विरासत में प्राप्त की गई थी। विराम अतः धारा 15 की उपधारा 2 का खंड क व सुसंगत उपबंध है जो उत्तराधिकार को विनियमित करता है और श्रीमती शांति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में तेजा सिंह का कोई अधिकार नहीं था और उसकी संपत्ति केवल उसकी बहन श्रीमती इंद्रो को न्यायगत हुई थी। स्टॉप।